Hello students, in second video of exercise 3.7 we discuss question number 5, 6 and 8 in this video. So now we start question number 5. Friends, in a triangle, angle C is equal to 3 times of angle B. एक रिलेशन आपको दे रखा है. We know that sum of angles of a triangle is 180 degree. किसी भी ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. और मान लीजिए आपकी ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपकी ट्राइंगल है. सपोज दिस वन इज द ट्राइंगल एंड हियर एंगल सी, दिस एंगल is equal to 3 times of angle B. If this one is x, then angle C is equal to, if angle B is equal to x, then this is angle 3x, because C angle is 3 times of angle B. So this is 3 times of angle B, and now we calculate the angles of the triangle. Let all of these are equal, so we can assume these equal to x. Angle C, let angle C is equal to 3 times of angle B is equal to 2 times of angle A plus angle B. There is no need to change them in two variables. एक वेरिएबल से भी हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे. तो हम क्योंकि तीनों पार्ट्स बराबर हैं, इससे तीनों पार्ट्स बराबर दिए हैं, तो अगर तीनों इक्वल है तो हमने एक को x मान लिया तो तीनों को x के बराबर हम ले लेंगे. Therefore angle C is equal to x and 3 times of angle B, that is equal to x, and twice of angle A plus angle B is equal to x. Here इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो एंगल B की वैल्यू हमारी आ जाएगी x/3. ठीक है, यहां पे हमने एंगल C को x ले लिया है, तो C x हो गया. तो हमारा यहां अलग से देखिए, तीनों को दो वेरिएबल से नहीं कर रहे हम, तो हम इसको एक ही वेरिएबल से करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा. B एंगल को x/3 इजिएस्ट वे, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको. And now angle A plus B is equal to x/2. So students, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं. Now in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. हमने यहाँ पे एंगल्स और प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज किया है. बिकॉज ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. देयरफॉर हमने तीनों को प्लस करके 180 के बराबर किया है. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A प्लस B, बिकॉज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू x/2. तो यहां पे हम x/2 रख देंगे, प्लस एंगल C की वैल्यू रखिए, C इज इक्वल टू x. ये हमारा हो गया x/2, इसकी जगह हमने पुट कर दिया. और यहां पे C हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है, प्लस x, और तीनों एंगल का सम हमारा 180 के बराबर है. ये वैल्यूज हमने पुट की हैं. A प्लस B की वैल्यू हमने यहां से ली है और C की वैल्यू हमने यहां से ली है. इन दोनों को प्लस करेंगे, 180 के बराबर लिखेंगे. नाउ x/2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. एलसीएम ले लीजिए इसका, 2x प्लस 2x, तो इट इज 3x/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, so it is 180 into 2/3. So x is equal to 120 degree. Friends, हमने x को एंगल C लिया था, therefore angle C is equal to
120 डिग्री। पहला एंगल हमने निकाल दिया है। नाउ अब हम एंगल बी निकालेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू x/3। So put the value of x here. It is 120 degree upon 3, that is 40 degree. Therefore, angle B is equal to 40 degree. Now, angle A निकालना है, तो अभी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, तीनों एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने C और D निकाल दिया। यहाँ A की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे, D की वैल्यू 14 है और एंगल C की वैल्यू हमने 120 निकाली है। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, इनको प्लस करिएगा, एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री। So these are the three angles of the triangle. Therefore, three angles of triangle are 120 degree, 40 degree and 20 degree. So friends, these are the angles we have to find in question number 5. And now we start the next question, question number 6, that is based on the graph. Now students, we'll start question number 6. In question number 6, draw the graphs of equations. हमें दो इक्वेशंस दी गई, 5x minus 535 and 3x minus 533. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। पहले भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और अभी फिर से मैं बता रहा हूं। इसमें आपको दो जो इक्वेशन दे रखी है, पहले उनकी टेबल बनानी है आपको। सो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस y इज इक्वल टू 5। नो माइनस y को हम यही रख लेते हैं, 5x इधर जाके माइनस हो गया प्लस 5। माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि माइनस से प्रॉब्लम ना हो, हम कॉमन लेके काट देंगे इसको। सो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए 5x माइनस 5। साइन चेंज हो गए दोनों के, ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गया, माइनस से माइनस काट दीजिए। नो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y इज इक्वल टू 5x माइनस 5। इस इक्वेशन की हेल्प से हम टेबल बनाएंगे। कम से कम 3 वैल्यूज हमें जरूर लेनी है। हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 देन 0 हो गया तो माइनस 5, y की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। नेक्स्ट, अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 5 टू द 10, 10 माइनस 5 दैट इज 5। एंड हियर इफ वी टेक x इज इक्वल टू 4, 4 5 द 20, 20 में से 5 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास 15 आ जाएगा पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स, नाउ द सेकंड इक्वेशन दैट इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम आगे, थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे इसको। सो ये माइनस 3x प्लस 3। नो माइनस कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन आएगा इसमें से, तो साइन चेंज होंगे दोनों के, ये 3x ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। सो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। सो दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। इसकी टेबल बनाएंगे हम। x y, नाउ x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3। एंड x की वैल्यू मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, 3 टू द 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, एंड 4 ले लेते हैं तो 4 3 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9। ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। दोनों इक्वेशंस की हमने टेबल बना दी है और इन टेबल्स की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे और उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर शो करिएगा। दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दिस वन इज ओरिजिन
2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. इट इज सफिशियंट. एक्स एक्सिस ले लिया हमने ये, और इधर हम वाई एक्सिस ले रहे हैं. वाई एक्सिस पे इधर पॉजिटिव वैल्यूज 2, 4, 6, 8, 10, 12. वाई एक्सिस है इधर हमारा है, इधर एक्स डैश एक्सिस एंड इधर वाई डैश एक्सिस. सो देखिए अभी एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है सारी हमारे पास, बट वाई नेगेटिव है, तो इधर हम नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं. दिस वन इज -2 एंड दिस वन इज -4, और थोड़ा सा आगे और ले लीजिए, -2, -4, -6. Now we plot these points on x-axis. Here the value of x is 0 and y is -5. So this one is 0, -5. ये आपका पॉइंट होगा 0, -5. x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू -5 है. नेक्स्ट इज x is equal to 2 and y is equal to 5. So 2 is equal to 5. That is 2 is 5. And next is 3, 10. x की वैल्यू 3 लेंगे हम और y की वैल्यू 10. 3 लेंगे हमें. So this one is 3, 10. इन तीनों लाइंस को हम मिलाएंगे. ये आपका ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है, और इक्वेशन कौन सी है इसके ऊपर लिख देंगे हम. ये ग्राफ हमारा है 5x - y इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट वी ड्रॉ 0, -3. x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3 देखेंगे आप, यहां पे आएगा -3. 0, -3. एंड नेक्स्ट 2, 3. x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 लेनी हमें. It is 2, 3. Next 4, 9. It is 4 and 9. 4, 9. This one is 4, 9. So friends, इन तीनों लाइंस को मिलाएंगे हम. ये हमारा ग्राफ हो गया. इट इज द ग्राफ ऑफ 3x माइनस y इज इक्वल टू 3. सो स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल निकालनी है, यानी ट्राइंगल हमारी जो आएगी वो ये ट्राइंगल आएगी. छोटी सी ट्राइंगल बन रही है क्योंकि दो लाइन की ये लेनी है हमने ग्राफ की, और एक लाइन y एक्सिस लेनी है. अब आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये आपका A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया, और ये हमारा C पॉइंट हो गया. ABC जो ट्राइंगल है यहां पे स्केल भी लिखेंगे इसके लिए, स्केल फॉर x एक्सिस एंड y एक्सिस. हमने लिया वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. एक बिग डिवीजन को हमने 2 यूनिट्स के बराबर लिया है. ना कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं अभी. ऑफ ट्राइंगल ABC. सो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे, दिस वन इज A. अब आप देख रहे हैं यहां पे x की वैल्यू 1 है बट y की वैल्यू 0 है. सो 1, 0. नेक्स्ट B के कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहां पे ये कोऑर्डिनेट्स है B के 0, -3. एंड नेक्स्ट ये तीसरा कोऑर्डिनेट्स है C पॉइंट है ये हमारा. दिस वन इज C पॉइंट है 0, -5. तो फ्रेंड्स कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाती है, और जो बहुत ही माइनरली हमें आपको वो दिखाने पड़ते हैं, वर्टेक्स दिखाने पड़ते हैं. अगर हम एक यूनिट का डिस्टेंस लेते तो शायद आई थिंक थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाती पिक्चर आपको. सो आप यहाँ 1 बिग डिवीजन की जगह आप 2 यूनिट की जगह 1 यूनिट ले लेंगे तो थोड़ी फिगर आपको क्लियर होगी और थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से ये
लुक आ पाएगा इस फिगर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, we solve fifth part of question number 7, and that is the most important type of linear equation in two variables. 152x minus 378y and is equal to minus 74, and next is minus 378x plus 152y that is equal to minus 604. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप। देखिए, अगर हम इनको यहां पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड अगर सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में तो इनको कोफिशिएंट को बराबर करना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इस तरह की टाइप्स ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स इसको, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। वी सॉल्व देम बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो यहां पे एक बार इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। देखिए, कब होता है ऐसा कि कब आप अप्लाई करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, जब आप देखेंगे यहां x का कोफिशिएंट 152 है एंड इसमें y का कोफिशिएंट 152 है। ऑल्टरनेटिव उसमें यहां y का कोफिशिएंट है और नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मिलेगा। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जनरली उसमें आप बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन मेथड लगाएंगे। इनको हम थोड़ा सा इजी बनाएंगे। पहले एक बार हम ऐड कर देते हैं, एडिंग एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिंग 1 and 2, ऐड कर लीजिए 152x minus 378y is equal to minus 74, and this is my 378x plus 152y is equal to minus 604. ऐड करेंगे 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया है 9। यहां पे हमारा हो जाएगा ये माइनस क्या, देखिए 8 में से 2 6 एंड 7 में से 5 2 एंड माइनस 3 में से, सो नेगेटिव आ गया हमारा, ये बड़ा था। एंड x इधर आप भी देखेंगे आप तो इधर 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 एंड 7 में से 5 2 एंड 3 में से 1 2। इट इज बाई, इनको भी ऐड करिए, दोनों नेगेटिव में है 4 7 6। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख रहे हैं कि सभी में से एक बार ऐड किया हमने दोनों इक्वेशंस को और 226 कॉमन आ रहा है। 226 माइनस का है तो माइनस ले लीजिए, x ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 674। नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 7 माइनस से माइनस काट दीजिए यही। नाउ 674 अपॉन में 226। अगर इसको हम करेंगे तो लगभग मुझे लगता है 3 पे 226, सॉरी इट इज 8 नॉट 4 and 4 8, सो वी राइट इट हियर 8। नाउ अब ये 8 हो गया तो 3 पे आपका कट जाएगा, 6 3 18, सो इट इज 3। So x plus y is equal to 3 is equation 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमारी ऐड करने के बाद आई। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इसको 1 की बजाय 3 लीजिए, फ्रॉम 1 में से माइनस करते हैं। सो 1 हमारे पास थी 152x minus 378y is equal to minus 74, and next is minus 378 plus 152y is equal to minus 604। नाउ साइन चेंज करेंगे हम, प्लस ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए अब यहां ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, इनको प्लस कर दीजिए 8 और 2 10 3 and 4 और 1 5, ठीक है 10 12
13, 1 कैरी हो गई 530, और इधर माइनस एक्स माइनस 530y इज इक्वल टू, इसमें से आप 4 माइनस करेंगे, पॉजिटिव हो गया है और ये नेगेटिव है, तो माइनस करेंगे 4 में से 4 0 एंड 10 में से 7 3 कैरी ले यहां से 530। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन में हम कॉमन लेंगे 530 कॉमन लेंगे, यहां पे हमारा आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। नो सॉल्व दिस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 अपॉन 530, काट दीजिए को। नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इट इज 4। सो स्टूडेंट्स, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से करने का ये फायदा है, देखिए अब ये बिल्कुल छोटी छोटी इक्वेशंस हो गई है 3 और 4, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ 3 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एडिंग 3 and 4, इन दोनों को ऐड करिए, पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 2, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। नाउ पुट कर दीजिए x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी 4 में या 3 में आप पुट कर दीजिए, 4 में कर देते हैं, चलो हमारे पास आ गया 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, नाउ माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, here y is equal to 1 and x is equal to 2. So these are the solutions, required solutions हमारे आ गए हैं, x is equal to 2 and y is equal to 1. तो इस तरह से आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड यूनिक है, बिल्कुल अभी तक आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है, इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन आपको समझाया है और आप सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मैंने आपको इसके लिए हिंट बता दिया है, जैसे x का जो कोफिशिएंट होगा दूसरी में वो y का मिलेगा, और जैसे पहले वाले में y का कोफिशिएंट होगा यहाँ x का मिलेगा, यानी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं इसमें, और उनको अगर हम एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। इसको इजी बनाने के लिए बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड हमने अप्लाई किया है और ये इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर्स के बारे में, और साइक्लिक क्वाड्रेटर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, बस यही मेन चीज आपको यूज करनी है इसमें, बिकॉज ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। यहां लिखेंगे सेंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। अब साइक्लिक क्वाड्रेटर है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड अगली इक्वेशन होगी हमारी एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पर रीजन हम लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी यूज होगी बस इसमें, और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अपोजिट एंगल का सम 180 रखना है हमने। सो एंगल ए की वैल्यू 4y प्लस 20, यहां पे एंगल ए की वैल्यू देते हैं 4y प्लस 20 प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 4x इज इक्वल टू 180। सेकेंड इक्वेशन हमारे लिए रहेगी एंगल बी यानी 3y माइनस 5, और ये माइनस 7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 180। इनको सॉल्व कर लीजिए अभी।
डिग्री है इनमें सभी में 5 डिग्री है ये 7x + 5 एंड 3y - 5। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4y + 20 का तो वैल्यू देगा -4x प्लस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 20 इसमें से माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो -4 कॉमन आ रहा है, -y माइनस कॉमन लिया, अब यहां साइन चेंज हो गए दोनों की, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया है, इक्वल टू 160 एंड here x minus y is equal to -160/4 40 आ गया हमारा, x minus y is equal to -40 degree. It is equation 1. Now we solve the second. -7x साइन से 5 कट गया प्लस 3y is equal to 180 degree. Solve this now. देखिए यहां पे हमारे पास इक्वेशन 1 में कि -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 पॉजिटिव है। हम कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं तो इसका y को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -120 एंड नाउ -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो गया। सो -4 इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 60/-4। नाउ x की वैल्यू हमारी -15 आ गई है, पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 2 या 1 किसी में पुट कर दीजिए। सो -7 इंटू -15 प्लस 3y इज इक्वल टू 180। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3y माइनस 105 is equal to 180 and 3y is equal to 180 इधर ले लिए 180 plus 105 and y is equal to 180 minus करेंगे 70 sorry it is 582 now upon 3 3 9 27 3 5 15 so y is equal to 95 degree। now एंगल्स आप निकालेंगे, एंगल ए हमें निकालना है। सो एंगल ए बराबर हम रखेंगे 4 इंटू वाई प्लस 20। वैल्यू रखिए 4y, y की वैल्यू 95 है तो 95 इंटू 4 और ये x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4y, यानी 95 को 4 से करेंगे तो आपकी ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। Now students, we start question number 8. Here ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD एक cyclic quadrilateral है. Find the angles of the cyclic quadrilateral. So this one is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral वो होती है जिसके चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो हम उसको cyclic quadrilateral बोलते हैं। So A, B, C, D आप देख रहे हैं कि सभी वर्टेक्स पे लाई कर रहे हैं, तो ABCD एक cyclic quadrilateral है। इसलिए हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ए और सी का सम 180, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बी और डी का सम भी 180 होगा। एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां पर रीजन देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो यहां पे आप ए की वैल्यू रखिए और बी की वैल्यू रखिए, ए और सी की वैल्यू
तो सी की वैल्यू हमारी रखते हैं पहले -4x प्लस, और ए की वैल्यू हम रखते हैं 4y + 20 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ सेकंड में हम रखेंगे बी और डी, यानी -7x + 5 प्लस 3y - 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करना है हमें। -4x प्लस 4y, इसको इधर जाके माइनस करेंगे तो ये आपका 180, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 160 आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके, और इसको आगे सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ -4 कॉमन आ रहा है, हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिए यहां से, -x प्लस y इज इक्वल टू 160। तो 4 से इसको काट दीजिए इधर जाके, -x प्लस y इज इक्वल टू 160/4। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, दूसरी इक्वेशन इससे। सो -x प्लस y इज इक्वल टू 40, इट इज 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अभी आप देखते हैं कि कोफिशिएंट में बराबर करने हैं इनके, तो कोफिशिएंट बराबर करने के लिए आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट। मान लीजिए हम 3 के कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, पहले 1 से करेंगे तो इट इज -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180, एंड इसको 3 से करेंगे तो -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 × 3 = 120। सॉल्व करिए इसको, माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो x तो यहां कैंसिल हो गया है। x कैंसिल होने का मतलब है अब यहां पे माइनस का 4x इज इक्वल टू हमारा आ गया ये 0.03, एंड x की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी अभी, इट इज 40 माइनस, हमने इसको 3 से किया है, तो ये हमारा आ गया -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, एंड हमने साइन चेंज किए हैं, सॉरी ये नेगेटिव नहीं किया हमने, क्योंकि एंगल इतना तो हो ही नहीं सकता x की वैल्यू, तो यहां माइनस हमने साइन चेंज नहीं किया, तो 60 आएगा यहां पे, अब इट इज 60, सो x इज इक्वल टू 60/-4, so x is equal to -15। फ्रेंड्स यहां से x की वैल्यू -15 आया है। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुट x is equal to -15 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, हम 2 में रख देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। सो माइनस इंटू -15, x की जगह वैल्यू रखी प्लस y इज इक्वल टू 40, माइनस माइनस प्लस, सो 15 प्लस y इज इक्वल टू 40, 15 को उधर ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 15, यहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 25। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दी है और x की वैल्यू निकाल दी है। अभी हम एंगल्स निकालेंगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 4y प्लस 20। y की वैल्यू यहां पे रखिए, 4 इंटू 25 प्लस 20, so 25 4 × 100 plus 20, therefore angle A is equal to 120 degree। now अब एंगल B निकालते हैं हम। एंगल B is equal to, देखिए B कहां पे है, 3y minus 15, 3 into 25 minus 50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 75 minus 15, and now angle B is equal to 60 degrees। now angle C निकालिए। अब एंगल C हम निकाल रहे हैं, here is angle C -4x, वैल्यू रखिए -4 इंटू x की वैल्यू भी नेगेटिव है हमारी, so it is -15,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, therefore एंगल सी इज इक्वल टू 60। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 15 4 जा 60। नाउ एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल डी देखिए आपका -7x प्लस 5, एक्स की वैल्यू रखिए यहां पे -7 इंटू एक्स, दैट इज -15 एंड प्लस 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 1 and 5 प्लस 5 एंड इट इज 110। फिर से चेक कर लीजिए आप, एंगल ए जो हमारा है 4y प्लस 20, सो 4 इंटू 25 प्लस 20, इट मीन्स 100 प्लस 20। एंड नेक्स्ट इज एंगल ए 120 का हो गया। एंगल बी हमारा है 3y माइनस 5, तो y की वैल्यू हमने रख दी है 25, 25 3 जा 75 माइनस 70 15, एंड इट इज सॉरी इट इज 5 नॉट 15, here 3y माइनस 5, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं आ रहा था, तो 5 माइनस करेंगे एंड हमारा ये एंगल जो है अब हमारा आ जाएगा 70 का। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हम चेक भी कर सकते हैं। अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, देखिए ए और सी अपोजिट एंगल है, तो 120 प्लस 60 180 डिग्री, एंड आपका बी और डी अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आ रहा है। देखिए हम कभी भी मैथमेटिक्स में अगर बाई चांस हम कहीं गड़बड़ कर देते हैं तो हम उसको रीचेक कर सकते हैं, दोबारा से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं क्या हमने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है। वैल्यूज में यहाँ बाई मिस्टेक 5 की जगह 15 हमने लिख दिया था, एंड 15 लिखने से जो आंसर आ रहा था उससे मैंने जब क्रॉस चेक किया तो अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर डिसाइड किया दोबारा से मैं इसको चेक करता हूं, और हमने जो गलती यहाँ पे किया था 15 लिख दिया था यहाँ पे, उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा था। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बचता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड वी डू दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, or we can use elimination or substitution method also. So we do these questions. It has 4 parts, and we solve these questions in the next video. तब तक के लिए thanks a lot to all of you and have a good day.